महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। श्री इंद्रदेव नारायण शाही ICS अधिकारी थे। वह तभी से बाबा जी के भक्त थे जब से उत्तर प्रदेश शासन में थे। बाद में केंद्र सरकार में चले गए। यह घटना उसी समय की है। 1971-72 में श्री शाही कैची आए। सोचा था कुछ समय बाबा जी के सानिध्य में गुजारेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। लेकिन यह क्या, भंडारी में प्रसाद पाकर जब बाबा जी के पास आए तो उन्हें दिल्ली लौट जाने का तुरंत आदेश मिला। सपने में भी नहीं उन्होंने सोचा था कि उनके प्रति बाबा जी का व्यवहार इतना रूखा होगा और बाबा जी उन्हें आश्रम में नहीं रहने देंगे। उन्होंने बाबा जी से काफ़ी अनुनय विनय किया कि वह कुछ दिनों तक आश्रम में रहने दें, लेकिन बाबा जी नहीं माने। कहा, घर किस पर छोड़ आए हो? बाद में यही कहोगे कि बाबा जी के दर्शन के लिए गए थे और लुट गए। श्री शाह ने बाबा जी को समझाने का प्रयास किया कि घर की जिम्मेदारी उन्होंने अपने विश्वसनीय नौकर को सौंपी है, लेकिन बाबा जी को उनका कोई तर्क स्वीकार नहीं था। श्री शाही पत्नी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। घर पहुंचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा उससे हतप्रभ रह गए। उनके विश्वसनीय सेवक ने उनका अधिकांश सामान बांध लिया था और उसे लेकर रफू चक्कर होने के प्रयास में था। बाबा जी की कृपा से वह भागने से पूर्व रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इस घटना से शाही दंपत्ति की आंखें खुली रह गईं और वे बाबा जी की भक्त वत्सला से मुग्ध हो गए। इस बात पर गिलानी हुई कि कैंची से दिल्ली पहुंचने के दौरान नाहक ही वे दुखी रहे और शाही कहने लगे कि बाबा जी को घट घट का ख्याल रहता है। एक बार राजीदा के चाचा देवी प्रसाद पांडे नैनीताल के राजभवन में दैनिक वेतन पर इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्य करते रहे। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उन्हें वेतनभोगी कर्मचारी बनाकर स्थायी करना चाहा। इसके लिए उसने अपनी कार्य क्षमता की पुष्टि के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्था का प्रमाण पत्र मांगा गया। साथ ही आयु को भी प्रमाणित करने को कहा गया। श्री पांडे ने हाई स्कूल की परीक्षा नहीं दी थी, इसलिए जन्म पत्री पेश करना जरूरी हो गया था, जिसके अनुसार उनकी रिटायर होने की उम्र में सिर्फ 2 वर्ष शेष थे। इससे एक तो उनकी पेंशन बहुत कम बढ़ रही थी, दूसरे सरकारी क्वार्टर छोड़ने से आवास की समस्या खड़ी होती थी। इसी बीच बाबा घर आए। जब श्री पांडे की पत्नी ने बाबा जी से अपनी चिंता जताई तो उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, तुझे कोई रिटायर नहीं कर सकता। सार्वजनिक विभाग के अफसरों ने श्री पांडे की कार्य क्षमता का प्रमाण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन आयु का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन से लाने के लिए कहा। नैनीताल के सिविल सर्जन ने उनकी आयु सिर्फ 42 वर्ष निर्धारित की, जिसके अनुसार वे 62 वर्ष तक कार्य कर सकते थे। श्री पांडे को सार्वजनिक निर्माण विभाग में नौकरी मिल गई और 62वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद रिटायर होने से पूर्व ही उनका देहांत हो गया। उनके आयु निर्धारण के पीछे भी बाबा की प्रेरणा ही काम कर रही थी और उन्हीं की भविष्यवाणी के मुताबिक वे कभी रिटायर नहीं हुए थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।